22 अप्रैल 2025 सुबह का समय था। पहलगाम के बेसरंग घाटी में चारों तरफ हरे भरे पहाड़, खिलखिलाते फूल और कई सारे लोग इस वादियों का मजा ले रहे थे, ये सोच के कि कश्मीर ना देखा तो जिंदगी में क्या देखा, अगर जन्नत देखनी है तो यही आओ। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस जन्नत में मौत इन सब का इंतजार कर रही थी। करीब 3 बजे के आसपास 4 से 5 आतंकवादी हाथ में बंदूक लिए इन लोगों की तरफ आए और उन्होंने सब पर गोलियां फायरिंग करना चालू किया, जिनमें करीब 26 लोगों की मौत हो गई। जिन हाथों में कैमरे थे उन्हीं हाथों में अपने परिवार वालों का खून लग गया। इस हमले ने न सिर्फ 26 लोगों की जानें ली, बल्कि इस पूरे इलाके की रूह को हिला दिया। जहाँ लोग शांति ढूंढने आते हैं वही अब सब डर का माहौल छा गया। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बल घटनास्थल पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ घायल लोग जमीन पर पड़े दिखाई दिए गए। हादसे में जिन लोगों की जान चली गई, उनके परिवार वाले चीखते पुकारते हुए अपनों की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। एक महिला तड़प कर चिल्लाई, भैया मेरे पति को बचाओ, उनको गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि हमले में भारी गोलीबारी हुई है। आतंकियों ने अचानक से कई सारे निशाने साधे। घने जंगल की वजह से घायलों को भी अस्पताल ले जाना मुश्किल हो रहा था। इस हमले के बाद लोगों के मन में गहरा सदमा छा गया और हर घर में शोक की लहर दौड़ गई। इन 26 यात्रियों के पीछे एक असीम कहानी थी। वे देश के कोने कोने से छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ आए थे। हर घर की एक आशाएं थी, सपने थे और खूबसूरत भविष्य बनाने की योजना थी। मगर इन आतंकवादियों ने बेरहमी से उनके सपनों को उजाड़ दिया। हर इंसान की जमीनी पहचान न जानते हुए भी हम सब मानते हैं कि उनमें से हर कोई ना कोई किसी न किसी परिवार का प्रिय था। किसी का भाई था, किसी का पिता था, किसी का बेटा था या किसी का दोस्त था। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 26 लोगों को जिन्होंने अपने परिवार के खातिर अपनी जान गंवा दी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना आप बहुत कुछ मिस करोगे। तो फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैरेटिव स्टोरी पर। 1. वेस्ट बंगाल के रहने वाले बितान अधिकारी, जो उम्र में 40 साल के थे, वो अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे। अमेरिका के टीसीएस में जॉब लगने के कारण वो 2019 में अमेरिका चले गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वो पिछले कुछ सालों से टीसीएस में मैनेजर के पद में काम कर रहे थे। 8 अप्रैल को वो और उनका परिवार बंगाली नववर्ष मनाने के लिए कोलकाता आया था और 16 अप्रैल को वो 8 दिन की छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर चले गए। आतंकी हमले के बाद बितान अधिकारी के पत्नी ने कहा, हम घास पर बैठे थे, तभी अचानक 4 हथियारबंद लोग हमारी तरफ आए और हमसे पूछने लगे कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मेरे पति ने हिंदू कहने पर मेरे सामने उनको गोली मार दी गई। अधिकारी के पत्नी ने ये भी कहा कि उन्हें इस गुरुवार को अपने घर वापस लौटना था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2. 52 साल के कोलकाता में ही रहने वाले समीर गुहा 16 अप्रैल को अपनी पत्नी सबरी और बेटी शुभांगी के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर आए थे और वो सब 23 अप्रैल को वापस लौटने वाले थे। मगर 22 अप्रैल को समीर को उनकी पत्नी और बेटी के सामने बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच उनकी पत्नी सबरी, इनकी भी खुद की टांग टूट गई। उनकी पत्नी सबरी बताती है कि समीर, मेरी बेटी और मैं बैसारन वैली पहुंचे ही थे और फोटो ले रहे थे, तभी काफी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी काफी ज्यादा गोलियों की आवाज आई। पहले हमें लगा कि जंगल के बंदरों को भगाने के लिए फॉरेस्ट गार्ड फायरिंग कर रहे होंगे, लेकिन जब लगातार फायरिंग हुई और लोग इधर उधर भागने लगे, तब हमें समझ आया कि हमला हुआ है। और फिर हमलावर हमारे सामने आए। उन्होंने सबसे पहले वहाँ मौजूद पर्यटकों को धर्म के आधार पर अलग किया और उनसे कलमा पढ़ने को कहा। ये सब सुनकर हमें खतरे का एहसास हुआ। कलमा ना पढ़ने के कारण उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। सबरी आगे बताती है कि मेरी बेटी ने किसी दूसरे पर्यटक के फोन से हमारे ड्राइवर इकबाल को कॉल किया। तब तक समीर को गोली लग चुकी थी। हमारे ड्राइवर ने हमें बचाने के लिए घोड़ों वालों को बुलाया और खुद भी हमारे साथ रहे। वही हमारे घर वालों को खबर देने वाला पहला इंसान था। सबरी ने बताया कि एक आतंकी जो सेना की ड्रेस में था और उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसने गोली मारने से पहले कहा, ये मोदी का आदमी है, इसे मार दो। ये सुनकर सबरी को पता चल गया कि ये हमला केवल अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। 3.
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मनीष रंजन मिश्रा हैदराबाद में खुफिया विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहते थे। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर घूमने के बाद वहां से उन्हें वैष्णवी देवी जाना था। मनीष के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनके साथ वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम बनाया था। इस वजह से कुछ लोग आगे निकल गए और मनीष अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए, लेकिन बीच यात्रा में ही मनीष की मौत की खबर उनके परिवार वालों को मिली। मनीष रंजन मिश्रा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और उनका परिवार झालदा में रहता है। मनीष रंजन 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। एक भाई विनीत रंजन एक्साइज विभाग में अधिकारी है, जिनकी पोस्टिंग झारखंड में है, जबकि दूसरा भाई राहुल रंजन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में फूड इंस्पेक्टर है। पिता मंगलेश मिश्रा झालदा में एक हाई स्कूल में पढ़ाते थे और रिटायर होने के बाद वही बस गए। मनीष रंजन के भतीजे शिव कुमार ने बताया, आतंकवादियों ने पहले उनका नाम पूछा, फिर पत्नी और बच्चों के सामने उन्हें गोली मार दी, लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम क्षणों में भी मनीष ने अपनी पत्नी और बच्चों को विपरीत दिशा में भागने के लिए प्रेरित किया। मनीष की अंतिम कोशिश यही थी कि जान जाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को किसी तरह से बचा जाए। उनकी सूझबूझ से पत्नी और बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन खुद को वो गोलियों से बचा नहीं पाए। 4. 58 साल के इंदौर में रहने वाले अली राजपुर के LIC में ब्रांच मैनेजर के रूप में काम करने वाले सुशील नाथनियल अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटा ऑस्टिन के साथ ईस्टर मनाने के लिए 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आए थे। सुशील की पत्नी जेनिफर ने इस हमले के बारे में बताया, हम सुबह 11 बजे पहलगाम के लिए निकले थे। उस दिन घाटी में बहुत भीड़ थी, वहाँ कई घोड़े थे। फिर हम सब घोड़ों पर बैठकर घाटी घूमने निकले। घाटी में पहुँचने के बाद हमने चाय नाश्ता किया और कुछ तस्वीरें खींची। थोड़ी देर बाद भीड़ में 2 लोग कश्मीरी लिबास में आए थे और मवेशी चरा रहे थे। मुझे पहले से ही कुछ अजीब लगा। एक आदमी बार बार वहाँ घूम रहा था और वो दूसरे पर्यटकों की तरफ फोटो खींच नहीं रहा था। मुझे उसकी हरकतों पर शक होने लगा। ऐसा लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ही देर के बाद 3 आदमी फौजी कपड़ों में भीड़ से निकले और गोलियां चलाने लगे। जब ये सब हो रहा था तो मेरे पति ने मेरी तरफ एक जैकेट फेंकी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे गोलियों से बचाना चाहते थे। इस बीच वो लोग मेरे पति के पास आए। उन्होंने उनके सर पर बंदूक रखी और कलमा पढ़ने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन है तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया और कई सारी गोलियां मारी गई और आतंकवादियों ने मुझे भी साइड में धक्का दे दिया, जिससे मैं बाजू में गिर गई। जेनिफर ने आगे बताया कि बेटी आकांक्षा हमारे साथ घाटी में नहीं थी, वह तलहटी में थी। जब उसकी माँ ने उसे फोन पर बताया कि आतंकियों ने उनके पिता को गोली मार दी है तो वो तुरंत घटनास्थल की ओर भागी और इस दौरान वो घायल हो गई। इस गोलीबारी के दौरान सुशील के बेटे ऑस्टिन को वहाँ के रहने वाले खच्चरों ने बचाया। उन्होंने उसे घोड़ों के पीछे छिपा दिया और अलग अलग रास्तों से नीचे ले आए और उसकी जान बचाई। 5. इस हमले में एक ऐसा शख्स था जिसने आतंकवादियों के साथ मुकाबला किया और वहाँ के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो शहीद हो गया और इस वीर का नाम है आदिल शाह। इन सब लोगों में आदिल शाह इकलौते मुसलमान थे। आदिल के परिवार में उनकी पत्नी, माता पिता, 2 भाई और 3 बहनें हैं। आदिल के पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि वो घर का अकेला कमाने वाला सदस्य था। वो घुड़सवारी के तौर पर काम करने के लिए 30 किलोमीटर रोज बैसरन जाता था और हर दिन 1000 रुपए कमा लेता था। शाह के छोटे भाई सैयद नौशाद, जो हमले के समय पहलगाम में थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने हमले के बारे में सुना तो तुरंत अपने भाई को फोन करना चालू किया, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर शाम के 5 बजे वहाँ के खच्चरों ने मुझे उसकी मौत के बारे में बताया। आदिल के साथ जो एक महिला पर्यटक थी, उसने मुझे बताया कि जब मेरे भाई ने पर्यटकों को मरते देखा तो उसने आतंकवादियों से मुकाबला किया, लेकिन आतंकवादियों ने उसे 3 बार गोली मार दी गई और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। 6. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में रहने वाले 44 साल के सुहास जोशी, जो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, अंधेरे में एक निजी कार्गो कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम करते थे और वो अपनी पत्नी मोनिका, जो एक अकाउंटेंट है, और बेटे ध्रुव के साथ कश्मीर गए थे। उनके साथ उनके भाई अतुल मोने और संजय लेले भी साथ में कश्मीर गए थे। उन तीनों भाइयों ने लंबे समय से श्रीनगर की यात्रा बढ़ाने की योजना बनाई थी। 22 अप्रैल को वो कश्मीर के लिए ट्रेन में सवार हुए और फिर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। वे छुट्टियां मारने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये यात्रा उनके परिवार वालों के लिए एक दुखद यात्रा के रूप में समाप्त हो गई। इस हमले में इन तीनों भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई। 7.
भारतीय नौसेना में महज 26 साल के अधिकारी लेफ्टिनेंट विजय नरवाल हरियाणा से बिलोंग करते थे। विनय ने 3 साल पहले ही इंडियन नेवी ज्वाइन की थी और उनकी पोस्टिंग केरल के कोच्चि में हुई थी। उनकी फैमिली दिल्ली के सेक्टर 7 में रहती है। पिता राजेश कुमार पानीपत के कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट ऑफिसर है और उनके दादा भी हरियाणा पुलिस से रिटायर हुए थे, यानी पूरा परिवार देश की सेवा में था। 2 महीने पहले ही विनय की हिमांशी से सगाई हुई थी। पीएचडी कर रही हिमांशी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाती थी। विनय ने 28 मार्च को शादी के लिए छुट्टी ली थी और फिर 16 अप्रैल को मसूरी में उनकी शादी हो गई। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि विनय ने यूरोप में हनीमून की प्लानिंग की थी, लेकिन वीजा न मिलने के कारण प्लान बदल गया और फिर विनय और हिमांशी ने कश्मीर को हनीमून डेस्टिनेशन के लिए चुना। इसके बाद वो दोनों 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए और उसी दिन वहीं पर एक होटल में रुके रहे। रात का खाना खाने के बाद दोनों सुबह मंगलवार को घाटी में घूमने चले गए और वहीं पर हमले का शिकार हुए। हमले के बाद हिमांशी ने बताया कि हम दोनों भेलपुरी खा रहे थे। इसी बीच एक आतंकवादी वहां पहुंचा। उसने कहा कि तुम मुस्लिम नहीं हो और फिर विनय को गोली मार दी। इस हमले में हिमांशी बच गई। फैमिली मेंबर अमित ने बताया कि 1 मई को विनय अपना 27वां जन्मदिन मनाने वाले थे। घर वालों ने हनीमून से लौटने पर एक बड़ी पार्टी का प्लानिंग की थी। इसके बाद दोनों 3 मई को कोच्चि लौटने वाले थे, लेकिन आखिर में सच बात तो ये है, अगर उनको यूरोप में हनीमून मनाने के लिए वीजा मिल गया होता तो आज विनय पहलगाम के आतंकवादी हमले का शिकार नहीं होते। 8. महाराष्ट्र में डोंबिवली के निवासी और भारतीय रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम करने वाले अतुल मोने अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी रुचा के साथ कश्मीर घूमने गए थे और साथ ही में अपने 2 भाई संजय लेले और हेमंत जोशी को अपने साथ ले गए थे। पूरे परिवार को मिला के 9 सदस्य कश्मीर में 6 दिन की छुट्टी पर गए और 26 अप्रैल को लौटने वाले थे। अतुल मोने की पत्नी अनुष्का मोने ने बताया कि हम लोग करीब 1 बजे घाटी में पहुंच गए। हम लोगों ने वहाँ पर काफी फोटो लिए। बाद में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक से गोलियों की आवाज आई। पहले हमें लगा शायद कोई गेम खेल रहा होगा, इसलिए हमने वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे बताया कि 2 लोग नीचे से हमारी तरफ आए और उन्होंने पूछा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। तो मेरे जीजा ने हाथ खड़े किए और उन्हें गोली मार दी गई। हम लोग नीचे झुक गए। हेमंत जोशी हमारे साथ थे। उन्होंने आतंकवादियों से कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस आतंकवादियों ने उनके भी सर में गोली मार दी। मेरे पति ने उन लोगों से कहा कि किसी को गोली मत मारो, हम झुकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भी उनके पेट में गोली मार दी और फिर बाद में वो सब लोग चले गए। वहाँ रहने वाले लोगों ने कहा कि पहले खुद की जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ, बाद में आर्मी वाले इन लोगों को लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ लोगों की कहानी। अगर आपको बाकी बचे लोगों की कहानी जाननी है तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा। अगर आपको पहलगाम के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।